हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज हम करने वाले हैं ऐसे ऑन जनरेशन गैप। बहुत ही अच्छा ऐसे है। इसकी हम करेंगे ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड। हिंदी में यहाँ पर लिखती जाऊंगी विद ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के साथ। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए, द जनरेशन गैप इज द डिफरेंस इन एटीट्यूड्स, वैल्यूज एंड लाइफ स्टाइल्स बिटवीन ओल्डर एंड यंगर जनरेशन। जो पीढ़ी अंतर है, इज लगा है, प्रेजेंट में दिखा रहा है। क्या है? डिफरेंस मीन्स अंतर है। किस चीज में? इन एटीट्यूड। एटीट्यूड होता है नजरिए में, ठीक है, दृष्टिकोण में, मूल्यों में। और लाइफस्टाइल मीन्स जो जीवन शैली है, जीवन जीने का जो तरीका है, उसमें। किसके बीच में? बिटवीन ओल्डर, पुरानी, और युवा पीढ़ी में। ठीक है, जो पीढ़ी अंतर है वो किस में अंतर है? पीढ़ी अंतर का जो अंतर है उसमें है नजरिए में, मूल्यों में, जीवन शैली में। किसके बीच में? पुरानी और युवा पीढ़ी के बीच में। इट ऑफन हैपन्स, यह अक्सर। अब इट के साथ फर्स्ट फॉर्म और एस लगा है, प्रेजेंट डेफिनेट। हैपन मीन्स होना। ये अक्सर होता है क्योंकि ईच जनरेशन, जो प्रत्येक पीढ़ी है, प्रत्येक जो पीढ़ी है, ग्रोज, बढ़ती है। एस लगा है, बढ़ना होता है ग्रो का मीनिंग, लेकिन बढ़ती है का सेंस देंगे। इन डिफरेंट टाइम्स, ठीक है ना, अलग अलग समय में बढ़ती है। इन्फ्लुएंस्ड, और प्रभावित होती है। किसके द्वारा? बदलाव के द्वारा। किस में बदलाव? टेक्नोलॉजी में, तकनीकी में, संस्कृति में, और समाज में। इसको दोबारा समझेंगे। इट ऑफन हैपन्स, ये अक्सर क्यों होती है ना? अक्सर होती है क्योंकि ईच जनरेशन, जो प्रत्येक पीढ़ी है, चाहे वो पुरानी हो नई हो, वो बढ़ती है अलग अलग समय पे, है ना। मीन्स डिफरेंस तो आ जाता है ना, 30 साल का समय आ जाता है, 30 साल, 25 साल, तो डिफरेंट डिफरेंट समय में बढ़ती है। और प्रभावित होती है किसके द्वारा? तकनीकी, संस्कृति और सोसाइटी में बदलाव के कारण। वाइल दिस गैप इज नेचुरल, हालांकि, जबकि यह जो अंतर है, ये क्या है? प्राकृतिक है। इसको कोई नहीं रोक सकता, ये प्राकृतिक है। इट कैन समटाइम्स, यह है, इट कैन मीन सकता है का सेंस आएगा ना। कभी कभी ले जा सकती है मीन्स कारण बन सकती है। किसका? मिसअंडरस्टैंडिंग का, ठीक है ना। मिसअंडरस्टैंडिंग मीन्स इसको हम बोलेंगे गलत फहमी, गलत फहमियों का कारण बन सकती है। इट कैन समटाइम लीड टू, लीड टू मीन्स कि उसकी तरफ ले जा सकती है या फिर कारण बन सकती है। वन रीजन फॉर द जनरेशन गैप, एक कारण किसके लिए? जनरेशन गैप के लिए, पीढ़ी अंतर के लिए एक जो कारण है वो कौन सा है? रैपिड एडवांसमेंट, तीव्र प्रगति ऑफ टेक्नोलॉजी। किसमें? तकनीकी में, साइंस में। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, ओल्डर जनरेशन, जो पुरानी पीढ़ी है, मे फाइंड, मे लगा है, पॉसिबिलिटी का सेंस दिखाती है ना। मीन्स मे अगर लगा है तो 50% पॉसिबिलिटी है, अगर माइट लगा है तो 20% पॉसिबिलिटी है। मे फाइंड इट हार्ड मीन्स उनको क्या लग सकता है? मुश्किल लग सकता है। टू अंडरस्टैंड, समझना। द यंगर जनरेशन, जो युवा जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, उसको समझना उनको मुश्किल लग सकता है। पीढ़ी की डिपेंडेंसी, निर्भरता, किस पर? फ़ोनों पर, सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, एंड ऑनलाइन कम्युनिकेशन मीन्स ऑनलाइन जो संचार है। इसको तो आप समझ सकते हो। स्मार्टफोन जो आजकल चल रहे हैं, सोशल मीडिया जो मैंने बताया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया, स्नैपचैट, है ना। मीन्स वो क्या कहना चाहता है कि फॉर एग्जाम्पल जो ओल्डर जनरेशन है मे फाइंड इट हार्ड, जो पुरानी पीढ़ी है वो इसको मुश्किल, उनको मुश्किल लग सकता है समझने में।
यंगर जनरेशन की जो निर्भरता है किस पर है? स्मार्टफोन पे, सोशल मीडिया पे, ऑनलाइन कम्युनिकेशन पे। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ यंगर जनरेशन जो युवा पीढ़ी है मे फील, वो महसूस कर सकती है। कितने परसेंट चांसेस है महसूस करने के? 50% में लगा है, ठीक है ना। मीन्स महसूस कर सकती है कि ओल्डर जनरेशन जो पुरानी पीढ़ी है वो क्या है? बहुत स्लो है, मीन्स धीरे है। कि किस चीज़ में? मीन्स अडाप्ट, अनुकूल बनने में, अनुकूल होने में, टू न्यू ट्रेंड्स, जो नए रुझान हैं उनको समझने में, ठीक है ना। इसको मैं जो बोल रही हूँ उसके समझिए। ऑन द अदर हैंड, यंगर पीपल जो युवा पीढ़ी है मे फील, वो महसूस कर सकती है कि जो पुरानी पीढ़ी है आर टू स्लो, बहुत धीरे है अनुकूल करने में, किसी भी चीज़ को सीखने में, अडाप्ट करने में, और टू न्यू ट्रेंड्स, जो नए नए तरीके हैं, नए रुझान हैं, उनको सीखने में, अडाप्ट करने में बहुत स्लो है। ओल्डर जनरेशन जो पुरानी पीढ़ी है मे प्रायोरिटाइज, मीन्स कर सकती है, मीन्स प्राथमिकता, प्राथमिकता दे सकती है किसको? हार्डवर्क को, मेहनत को और संस्कृति को, जो कि होता भी है। पुरानी पीढ़ी जो है वो हमेशा हार्डवर्क को ही इम्पोर्टेंस देती है और संस्कृति को। वाइल, जबकि जो युवा पीढ़ी है, युवा लोग हैं, अक्सर मूल्यों, क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, स्वतंत्रता और लचीलेपन को इम्पोर्टेंस देती है। लचीलेपन मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी, मीन्स अगर कोई भी काम, अगर किसी भी चीज़ को किया है, नहीं किया, फिर भी वो रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। लेकिन जो पुरानी पीढ़ी है वो अपने मूल्यों पे खड़ी रहती है, नहीं मैंने बोल दिया तो बोल दिया, है ना। इस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी उसको बोलते हैं। मीन्स अपने विचारों में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आना, ताकि हम हर किसी के साथ कदम से कदम मिला के चल सकें। हाउएवर द जनरेशन गैप इज, हालांकि जो पीढ़ी अंतर है, इज नॉट, कि नहीं है, क्या नहीं है, आगे देखते हैं। ऑलवेज मीन्स हमेशा, नकारात्मक मीन्स जो जनरेशन गैप है वो हमेशा नकारात्मक नहीं होता है। इट कैन ऑल्सो बी, ये है कैन ऑल्सो बी मीन्स हो भी सकता है, ठीक है। एक अवसर, अपॉर्चुनिटी फॉर, किसके लिए? लर्निंग, सीखने के लिए और विकास के लिए। जनरेशन गैप हमेशा नेगेटिव नहीं होता, ये एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, और किसके लिए? सीखने और विकास के लिए। यंगर पीपल कैन लर्न, जो युवा लोग हैं सीख सकते हैं, कैन लगा है, सीख सकते हैं, फ्रॉम, किससे? विजडम मीन्स ज्ञान और अनुभव, किसके? ऑफ देयर, अपने बड़ों से, ठीक है ना। अपने बड़ों से वो उनका ज्ञान और अनुभव सीख सकते हैं। वाइल, जबकि जो ओल्डर, पुरानी पीढ़ी है, कैन गेन, प्राप्त कर सकती है, गेन होता है प्राप्त करना, नए विचार, फ्रेश आइडियाज़ और प्रोस्पेक्टिव, दृष्टिकोण, फ्रॉम, किससे? युवा से। मीन्स युवा लोगों का जो है फ्रेश वो होता है, फ्रेश आइडियाज़ होते हैं उनके पास, वो नया सोचते हैं, है ना। तो वो पुरानी पीढ़ी उनसे ले सकती है। अंडरस्टैंडिंग, समझ, रिस्पेक्ट, सम्मान और ओपन कम्युनिकेशन मीन्स संचार, खुला संचार, खुल के बात करना आपस में। आर की मीन्स महत्वपूर्ण है। ब्रिजिंग द मीन्स इसको जो अंतर है इसको ख़त्म करना, पीढ़ी के अंतर को ख़त्म करने के लिए, ठीक है ना, ब्रिज का काम करती है। अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट, ओपन कम्युनिकेशन आर की टू ब्रिजिंग द जनरेशन गैप। व्हेन पीपल, जब लोग सुनते हैं,
जब लोग सुनते हैं, टू ईच अदर, एक दूसरे को। दे कैन बिल्ड, वे बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? स्ट्रॉन्गर, मजबूत रिश्ता। बहुत बड़ी बात है जब हम किसी को सुनते हैं। आजकल सुनने की ही तो कमी है लोगों की, कोई भी एक दूसरे को सुनना ही नहीं चाहता, ठीक है ना। जब हम एक दूसरे को सुनेंगे, चाहे वो युवा पीढ़ी हो चाहे वो पुरानी पीढ़ी हो, अगर हम एक दूसरे को सुनेंगे तभी हम अपने रिश्ते जो है वो मजबूत कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आई होप ये जो पैराग्राफ है आपको अच्छा लगा गाइस। तो इसी तरह से अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग भी सीखना चाहते हैं तो मेरा दूसरा चैनल है बी इंग्लिश थिंकर, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।